इस वक्त ट्रंप फिर से टैरिफ बम फोड़ने की रट लगाए हुए हैं। लगातार टैरिफ को लेकर नई नई धमकियां दे रहे हैं। ठीक उसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर निकल गए हैं। जयशंकर के इस दौरे की टाइमिंग को लेकर दुनिया में हलचल है। और अभी खबर यह है कि नायब वज़ीर सरकारी बरतानिया पहुंच चुके हैं। बता दें आपको। लेकिन सबसे पहले नादरीन, इस वक्त चूंकि मोहल्ले का चौधरी फंसा हुआ है और पूरी दुनिया वो तमाशा देख रही है। मोहल्ले का चौधरी नादरीन जो एक बदमस्त हाथी की तरह सूंड कभी इधर मारता था, कभी सूंड उधर मारता था, सफेद कपड़े पहनकर डांगू वाले अपने साथ लेकर चढ़ दौड़ता, जिस पर दिल करता था चढ़ दौड़ता था नादरीन। बीच बाजार में, बीच चौराहे में नादरीन एक शहरी ने या उसके इन्फ्लुएंस में आए हुए एक आम बंदे ने उस मोहल्ले के चौधरी की नादरीन कमीज आगे से पकड़ ली है। लेकिन वो जो शहरी है नादरीन वो उसकी कमीज छोड़ नहीं रहा, फिर उसकी सारी कमीज फटेगी और पूरा जो मोहल्ला है नादरीन उस चौधरी को नंगा होते हुए देखेगा और उसका तमाशा देखेगा। ये मोहल्ले का चौधरी है नादरीन मेरा और आपका फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप साहब। और खबरें अमेरिकन मीडिया ने ये एक ऐसे मौके पर जब मक्का दिफाई मुआहिदा रंग जमा रहा है, पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को शमूलियत की दावत दी गई है। फील्ड मार्शल आज ईरान पहुंच रहे हैं। एन उसी मौके पर जब बांग्लादेश ने कह दिया है कि हमने भी इसमें शामिल होना है, भारत ने मक्का दिफाई मुआहिदे का तोड़ निकालने का फैसला किया है। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए। पुतिन के भारत आने से पहले जयशंकर अचानक रूस क्यों गए हैं? रूस पहुंचकर जयशंकर कौन कौन से मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं जो ट्रंप की धमकी वाले खेल की हवा निकाल देंगे? जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान हथियारों पर क्या डील हो सकती है, आइए आपको बताता हूं। हमारे जयशंकर जी रशिया वहां पे किससे मिल रहे हैं? सर्गेई लेवरोव से। दैट मीन्स कुछ है जो हम करने जा रहे हैं, वो बता, आप शॉक हो जाएंगे। जो हो रहा है वो ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल शोडाउन है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये सारी मीटिंग्स पैरेलली हो रही हैं, एक रशिया में, एक चाइना में। आमिर साहब, भारत की तरफ से मुसाफे में पहल, सिफारती सोच में कोई तब्दीली है? कुछ हुकूमत ने सोचा है या ये तस्वीर तारीख की बस? ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से अपने पुराने रिश्ते तोड़ ले और उससे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेगा जो रूस और भारत के रिश्तों में खाई पैदा करने वाला हो। जयशंकर के रूस दौरे के जरिए भारत ने एक बार फिर ट्रंप को बता दिया है कि रूस भारत के लिए हमेशा भरोसेमंद दोस्त है और हमेशा रहेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूस के दौरे के दौरान व्यापार, विज्ञान, टेक्नोलॉजी पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। 23 अगस्त से शुरू होने वाली 2 दिन की ट्रिप के दौरान जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर का रूस का यह दौरा ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है जो रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदते हैं। अच्छा साहब, कब ट्रंप की धमकी के जवाब? सुभान अल्लाह, हमें तो इतना भी दम नहीं है कि हमें एक मुहज्जब किस्म की शटअप कॉल दे सके। उसने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि तुम हो कौन? वो यू किसने दिया ये हक? वो कहता मैं जंगी जराए में नहीं मानता। कम से कम इतनी तो ताकत हो कि बंदा यहां सही जवाब तो दे सके। खैर है, उसके बाद शायद आलम इस्लाम को होश आए। ठीक है, ताकत है, बोल रही है, आप हो जाए ताकतवर। दूसरी बड़ी आबादी हमारी ने जो किया, कमाल किया है, बहुत अच्छी बात रही। जयशंकर का यह दौरा सिर्फ रूटीन मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की नेशन फर्स्ट वाली विदेश नीति का जीता जागता सबूत है। भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि उसके राष्ट्रीय हित, ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतें सबसे ऊपर हैं। मॉस्को की इस यात्रा के दौरान जयशंकर कई बड़े मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं जो न सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स का पासा पलट देंगे बल्कि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी भी लाएंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और रूस कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और गहरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहां से लिया है उसने? दूसरा, ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है।
ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात, जिसकी तरफ मैं भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि तो अब आप हैरान होंगे कि चाइना के साथ जो गुज़श्ता दिनों जॉइंट कम्युनिके आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने पहली दफ़ा बहुत ज़ोर दे के पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप ध्यान रखें, अपने यहाँ टेररिज्म पे कंट्रोल करें, और वो खुद विक्टिम बन जाता है कि हमारा सी पैक इस वजह से रुका हुआ है। और आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क भी तो बताए ना जो आप बात करते हैं वो आपकी बात को बाय करता हो। मतलब रशिया, चाइना, ईरान ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं और वो वहां से बैठ के दहशतगर्दी कर सकते हैं। आप उनको तो दहशतगर्दी नहीं कहते, आप तो उनसे जफियां डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या कहना है? दहशतगर्द। बड़ी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली ही इज डूइंग अ ड्यूटी कर रहे हैं ना, इज नॉट स्पीकिंग एज ए फॉरेन मिनिस्टर हियर जब इस तरह की वो बात कर रहे थे। public opinion in this country. नहीं, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने कितने हमले किए हैं इंडिया के ऊपर? क्या हमला किया? दहशतगर्दी का हमले किए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से डॉक्टर साहब मुतासर है यार। कब आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत में बहुत कुछ चल रहा है। अचानक से डॉक्टर एस जयशंकर का रशिया पहुंचना और एक तरफ अजीत डोभाल का चाइना जाना, ये दोस्तों बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये दोनों चीजें पाकिस्तान को रुलाने के लिए काफी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल पाकिस्तान पर भी एक बयान दिया, उन्हें टेररिस्ट कह दिया। इस पर भी पूरा पाकिस्तान इन पर पहले से ही भड़का हुआ था और आज रशिया में डॉक्टर एस जयशंकर को देख पाकिस्तान कहीं न कहीं इनको ये लग रहा है कि ये मक्का पैक्ट जो है भारत उसका तोड़ निकाल रहा है। हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत अपनी डिप्लोमेसी ऐसा करता है कि जिससे पाकिस्तान को भनक तो क्या, पाकिस्तान को कभी पता नहीं चलेगा कि भारत क्या करने वाला है। ये लोग खुद से अंदाजा लगाते रहते हैं और शायद इसीलिए जब इनको भारत की डिप्लोमेसी के पता नहीं चलता है तो ये लोग बौखलाए रहते हैं। और अब डॉक्टर एस जयशंकर का रशिया जाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ अजीत डोभाल भी चाइना जाने वाले हैं। इसीलिए पूरा पाकिस्तान मीडिया चीख रहा है, इस समय इनकी नजरें भारत पर है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि यार आप लोगों को जो है वो दहशतगर्दी से आप लोगों की कल पिछले साल 1000 जाने गई हैं। कब आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? कब आपने पाकिस्तान के साथ सिंपैथी शो की है? कब आप जो दहशतगर्द पाकिस्तान पे हमले करते हैं, आप हर हफ्ते उनके मिनिस्टर को अफगानिस्तान से बुला के एक हफ्ता इंडिया के अंदर रखते हैं? मुझे बताएं ना डॉक्टर साहब, बताएं कि जो दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराता है, अफगानिस्तान, हर हफ्ते आप उनके मिनिस्टर को बुला के एक हफ्ता उसको इंडिया के अंदर रॉयल गेस्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, सेव करते हैं। आप अपने सिविलाइजेशनल कनेक्शन जो है वो अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपको करना चाहिए, डू इट। हमें ना यार ये बताएं कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान इन चीजों को समझता है। और मैं आपकी बात को मान लूं, आप जो कह रहे हैं